नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक बहुत ही चर्चा का मुद्दा है बिश्नोई समाज और काला हिरण। बिश्नोई समाज और काले हिरण की क्या प्रक्रिया है, क्या समानता है, क्या माना जाता है काले हिरण को। काले हिरण की मौत हो गई। बात है 1998 की। राजस्थान के काकड़ी गांव में कुछ फिल्म स्टार जाते हैं कोई फिल्म बनाने। उसी में सलमान खान नाम का एक अभिनेता होता है, वह काले हिरण को मार देता है। बिश्नोई समाज काफ़ी आहत होता है और मुकदमा उस समाज के द्वारा दायर किया जाता है। उसके बाद उनको कुछ दिनों की जेल भी उसको होती है, जेल से रिहा हो जाता है। लेकिन बिश्नोई समाज, यह पूरा बिश्नोई समाज काफ़ी मर्माहत होता है और यह चाहता है कि वह या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो जो लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक ग्रुप है, एक गैंगस्टर है जो साबरमती जेल, गुजरात की साबरमती जेल में, सेंट्रल जेल में बंद है, उसके द्वारा यह बार बार उसको धमकियां मिल रही है सलमान खान को कि तुमको मार देंगे हम। क्यों मार देंगे? क्योंकि तुमने माफ़ी नहीं मांगी और तुमने काले हिरण को मारा है। इस पूरे वीडियो सेशन में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन पशु प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, आखिर बिश्नोई समाज क्या होता है और बिश्नोई समाज के औरतों के द्वारा उस राजा के खिलाफ चलाए गए अभियान के खिलाफ भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे जो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक महिला पहले राजा के सैनिकों के द्वारा मारी जाती है, उसके बाद उनकी 3 लड़कियां मारी जाती है और देखते देखते यह संख्या 300 से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बिश्नोई समाज पीछे नहीं हटता है। इन सभी मुद्दों को हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे और समझेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एलिमेंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं और उसके बाद इसकी रूपरेखा को समझते हुए हम एक एक बिंदुओं पर बात करते हैं। टाइटल है, क्या सच में बिश्नोई समाज की महिलाएं ऐसा करती हैं? बिश्नोई समाज, काला हिरण, क्या है संबंध? बिश्नोई समाज का काला हिरण से क्या संबंध है? चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, बिश्नोई समाज के बारे में क्यों क्या है, बिश्नोई समाज के बारे में बात करें, क्यों करते हैं काले हिरण की रक्षा, बिश्नोई समाज काले हिरण की रक्षा क्यों करता है और चिपको आंदोलन से क्या है संबंध। और चिपको आंदोलन हम जानते हैं कि 3 लोगों का नाम चिपको आंदोलन से आता है। पेड़ बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में यह आंदोलन हुआ था, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे और क्यों चिपको आंदोलन से इस संबंध को हम जोड़कर देखते हैं। आइए खबर पर बात करते हैं। तो खबर यह है कि द बिश्नोई ब्लैक बक एंड चिंकारा व्हाट एग्जैक्टली वर गुरु जाम्भेश्वर प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग थार वाइल्ड लाइफ क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। बात है 1998 की। एक फिल्म शूटिंग टीम राजस्थान के जोधपुर जिले के काकड़ी गांव पहुंचती है और अभिनेता द्वारा काले हिरण का शिकार का आरोप लगा दिया जाता है और उसके एक अभिनेता जिनका नाम सलमान खान है, उसके द्वारा एक काले हिरण का शिकार किया जाता है 1998 में। बिश्नोई समाज के अमिट क्रोध का सामना करना पड़ता है और बिश्नोई समाज इससे बहुत आहत होता है और कोर्ट की शरण लेता है। बिश्नोई समुदाय के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बिश्नोई, बिस धन नोई, बिस मतलब 20 और नोई मतलब 9, मिलकर 29 होते हैं। बिश्नोई समाज के जो गुरु थे उनका नाम था गुरु जम्भेश्वर। गुरु जम्भेश्वर द्वारा 29 नियम बताए गए थे और यही बिश्नोई उन 29 नियमों का प्रतीक है। इसी को हम बिश्नोई कहते हैं। और यह जो समाज था बिश्नोई समाज, वह धार्मिक और पर्यावरण प्रेमी समुदाय है। मुख्य रूप से किस राज्यों में है? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में यह समुदाय पाया जाता है। बिश्नोई समुदाय की अगर स्थापना की बात करें तो बिश्नोई समुदाय की स्थापना गुरु जम्भेश्वर जी ने 15वीं शताब्दी में की थी और ऐसा माना जाता है कि जो गुरु जम्भेश्वर जी हैं उनका जन्म और भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक ही दिन हुआ था। इसीलिए जो कृष्ण भगवान की जिस दिन जयंती मनाई जाती है उसी दिन बिश्नोई समुदाय के लोग अपने गुरु जम्भेश्वर की जन्म तिथि भी मनाते हैं, उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। बिश्नोई समुदाय की स्थापना गुरु जम्भेश्वर जी के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी। गुरु जम्भेश्वर के 29 नियमों का पालन करता है। जो गुरु जम्भेश्वर के अनुयायी हैं, बिश्नोई समाज के लोग हैं, वह उन्हीं 29 नियमों का पालन करते हैं। जम्बवाड़ी या शब्दवाड़ी 120 कथन है। इसको हम शब्द काव्यात्मक भी कहते हैं। इसको जम्बवाड़ी कहा जाता है या शब्दवाड़ी कहा जाता है या शब्द काव्यात्मक कहा जाता है। इसमें 120 कथन है जिनमें से कोई नियम
प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर आधारित हैं, जिनमें से अनेकों नियम 120 नियम है, 120 कथन है जिनको नियम का रूप दिया गया है। उसमें से अनेकों जो नियम है वह प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर आधारित है। तो जो यह समुदाय है, इस समुदाय की आधारशिला ही प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीवों के संरक्षण पर आधारित यह बिश्नोई समाज है, जो भारत के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में निवास करता है। गुरु जम्भेश्वर जी के बारे में आइए बात करते हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1451 ईस्वी को पिपासर गांव नागौर में हुआ था। राजस्थान में नागौर है, वहीं का एक गांव है पिपासर गांव। वहीं पर 8 अगस्त 1451 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। और यह बिश्नोई समाज के लोग यह ऐसा कहते हैं कि जो इनके गुरु थे जम्भेश्वर जी, उनका जन्म और भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक ही दिन हुआ था। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के दिन ही श्री जम्भेश्वर जी महाराज का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। पंबार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। जाम्भोजी बचपन में मूक और बधिर थे। ऐसा कहा जाता था कि जब वह बचपन में थे तो मूक थे और बधिर थे, लेकिन 7 वर्ष की आयु के बाद वो बोलने लगते हैं। जन्म लेते हैं तो मूक और बधिर होते हैं, मतलब बोल भी नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन 7 वर्ष की उम्र होती है तो श्री जम्भेश्वर जी बोलने लगते हैं और सुनने भी लगते हैं। और इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी और सोमारा स्थल घोरा में तपस्या करने चले गए। पूरी जो इनकी जायदाद थी, संपत्ति थी, उसको ये दान दे देते हैं और सोमरा स्थल घोरा में एक छोटा सा स्थान है, वहीं पर तपस्या करने चले जाते हैं। बिश्नोई, 20 मतलब 20 और नोई मतलब 9, कुल मिलाकर 29 जो इनके द्वारा 29 नियम बनाए गए थे। आइए उन नियमों के बारे में बात करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक नियम 1 से 6 तक है। धार्मिक और आध्यात्मिक नियम 1 से 6 तक है, मतलब यह समाज भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। शुद्ध और नैतिक जीवन के नियम इसमें 7 से 13 में है। पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के नियम 14 से 18 तक में है। और सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के नियम 14 से 19 से 23 तक में है। तभी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए जब काला हिरण का शिकार काकड़ी गांव में किया जाता है तो यह बिश्नोई समाज इससे बहुत मर्माहत होता है और न्यायालय की शरण लेता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम 24 से 26 तक और ध्यान और साधना के नियम 27 से 29 तक। यह पूरे इनके 29 नियम हैं। बिश्नोई, बिश मतलब 20 और नोई मतलब 9 और दोनों मिल जाते हैं तो यही बिश्नोई का 29 नियम होता है, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक नियम 1 से 6 तक संख्या में धार्मिक और आध्यात्मिक नियमों की बात की गई है। शुद्ध और नैतिक जीवन हम जिएंगे उसके बारे में 7 से 13 तक में चर्चा की गई है। पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के बारे में बात की गई है 14 से 18 तक में। सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के विषय में बात की गई है, उससे बनाए गए नियम 19 से 23 तक में है। और स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम 24 से 26 में है। ध्यान और साधना के नियम 27 से 29 तक। पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के नियमों के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत में गुरु जम्भेश्वर जी महाराज ने 29 सिद्धांतों में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण हेतु प्रमुख नियम बनाए। खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा और वन्य जीवों की हत्या पर प्रतिबंध का समर्थन किया। खेजड़ी जिसको हम समी का पेड़ कहते हैं, समी काफी पवित्र पेड़ माना जाता है, खेजड़ी का पेड़ उसी को कहा जाता है। बिश्नोई समुदाय काले हिरण और चिंकारा जैसे रेगिस्तानों मृगों की विशेष रक्षा करता है। काले हिरण और जो चिंकारा होते हैं, रेगिस्तानी मृग होते हैं, चिंकारा होते हैं, उनके लिए काफी यह उनकी रक्षा करता है। नियम 18 जीव दया पालनी। नियम 18 मतलब जीव दया पालनी, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि सभी जीवों के प्रति दया रखें और उन्हें नुकसान न पहुंचाना। नियम 19 क्या कहता है? रूखम लीला नहीं घावे, हरे पेड़ों को हम नहीं काटेंगे, हरे पेड़ों को नहीं काटना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है। शब्दों में भी इन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि होती है। शब्द 9 की अगर बात करें तो यह कहा जाता है जीव ऊपर जोक कारिजे, जीव ऊपर जोक कारिजे। इसका मतलब जानवरों पर अत्याचार करने से अंत समय में दुख भोगना पड़ता है। जो अंत समय में सलमान खान को भगवान जानते हैं, कब कौन मरेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन वह अपने जीवन के अधिकतम समय जी चुके हैं और अंत समय में
काले हिरण का शिकार किए हैं, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर जो ग्रुप है उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी में यह बताया गया है कि जानवरों पर अत्याचार करने से अंत समय में दुख भोगना पड़ता है। और शब्द 10 इसका कहता है, रेबिन हिगु नहे जीवा क्यों मारो। इसका जानवरों को मारना गलत है। जो जानवर निर्दोष है उनको हम क्यों मारेंगे, वह बिल्कुल गलत बात है। अगर शब्द 44 की बात करें तो काय ना पालिजी बदयो, जानवरों के प्रति दयालु क्यों नहीं हो, जानवरों के प्रति दयालु रहो। और शब्द 85 यह कहता है कि जय जीव ना धनी, मतलब जीवित प्राणियों को मत मारो, जानवरों को मत मारो, जीवित प्राणियों को मत मारो, पेड़ों की रक्षा करो, प्रकृति का संरक्षण करो। इसीलिए बिश्नोई समाज इतना आहत है। आज यह बात पता चली। चिपको आंदोलन के समान पर्यावरण, चिपको आंदोलन का आधार ही बनता है 1730 का यह आंदोलन। 1730 में खेजड़ली गांव में अमृता देवी 363 बिश्नोई लोगों ने प्राणों की आहुति दी। 1730 में वहां के जो राजा थे, राजा के द्वारा यह आदेश दिया कि उस पेड़ को काटकर आप लाइए। सैनिक जाते हैं, पेड़ जब काटने आते हैं तो अमृता देवी नाम की एक महिला जो बिश्नोई समाज की होती है पेड़ से चिपक जाती है और कहती है कि पेड़ को काटने के पहले मुझको काटना होता है। और राजा के सैनिक उस महिला को काट देते हैं। 3 उनकी लड़कियां आती हैं और वह भी पेड़ से लिपट जाती है, माँ की मृत्यु की चिंता किए बगैर, और कहती है कि हमें काट दो लेकिन पेड़ को मत काटो, और अगर पेड़ को काटना है तो पहले हम तीनों को काटना पड़ेगा, तीनों को मारना पड़ेगा, तीनों से आपको लड़ना पड़ेगा। और तीनों फिर प्राण की आहुति एक पेड़ के लिए देती है। उसके बाद उस गांव की ऐसी करते करते 360 महिलाएं और आती हैं और 60 अपने प्राणों की आहुति दे देती है। आगे चलकर यही चिपको आंदोलन का आधार बनता है। ये भी एक पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान बिश्नोई समाज की महिलाओं के अलावा किसी भी समाज में इतनी हिम्मत अभी भी हमारे इतिहास में कहीं दर्ज होती हुई दिखाई नहीं देती है। आप जानते हैं कि बिश्नोई समाज के लोग जो काले हिरण को मानते हैं कि काले हिरण हमारे गुरु हैं, वही पुनर्जन्म लेकर काला हिरण बने हैं। और बिश्नोई समाज के लोग चाहते हैं कि जब मैं मरूं तो हम जब पैदा हों अगले जन्म में तो काले हिरण के रूप में पैदा हों। तभी बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को पालने के लिए अपना दूध तक पिलाती हैं। ये है बिश्नोई समाज की महिलाएं। इन महिलाओं की शक्ति से, इनके शौर्य से, इनके पराक्रम से, अपने धर्म के प्रति आस्था से लोगों को समझना होगा। झूठे आडंबरों से दूर रहकर बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने लिए, अपने उस बिश्नोई मतलब 29 नियमों के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देती है और आहुति कर देती है। और वही आगे चलकर चिपको आंदोलन को प्रभावित करता है। पर्यावरण योद्धा के रूप में बिश्नोई समुदाय को पर्यावरण विश्वास का योद्धा कहा जाता है, क्योंकि वे पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्राचीन काल से ही समर्पित की अगर बात करें तो बिश्नोई समुदाय के योगदान को आधुनिक शोधकर्ताओं ने जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण माना है। विशेष रूप से काले हिरण और अन्य वन्य जीवों की रक्षा में अहम स्थान है। काले हिरण की संख्या बहुत कम है। जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं यह चाहते हैं और मानते हैं कि जो बिश्नोई समाज है वो पर्यावरण में जो जैव विविधता जो बहुत ही आवश्यक है उसको बचाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये रहा आज का पूरा वीडियो सेशन। हमने जाना बिश्नोई समाज के जो गुरु थे उनके 29 नियम क्या थे, उनके 120 शब्दांश क्या थे, वाक्यांश क्या थे, शब्द काव्य क्या थे, उनमें क्या क्या बातें थी, उस लाइन का अर्थ क्या था। तो उस अर्थ में हमने देखा कि जो बिश्नोई समाज है वह पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति और लोगों के प्रति उनमें ऐसी श्रद्धा है कि उनका संरक्षण करना तो इनका दायित्व तो और अपने पेट भरने से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। हम अमृता देवी की कहानी को जाने, हम काले हिरण को मारा जाता है फिल्म स्टार सलमान खान के द्वारा और बिश्नोई समाज वहां जाता है। जगेश्वर जी जो बिश्नोई समाज के गुरु थे उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को देखा। जन्म लिए तो मूक और बधिर थे, 7 वर्ष की उम्र आई तो वह बोलने लगे और सुनने लगे। क्या कमाल है, प्रभु की क्या लीला है। ये रहा पूरा सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।